हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं। बेसिकली वो जो थ्योरम है वो कूसी थ्योरम है, बट कूसी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोग एक लेमा का यूज करेंगे जिसका नाम है गोरसेट लेमा। तो पहले हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं कि गोरसेट लेमा को हम लोग पहले कैसे प्रूफ करेंगे, एंड फिर हम लोग ये देखेंगे कि इसका यूज करते हुए हम लोग कूसी थ्योरम को कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो क्या है गोरसेट लेमा, क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ जेड, एक फंक्शन गिवन है जो एनालिटिक है विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी, एक कंटूर सी बाउंड्री है जिसके विद इन क्या है फंक्शन एनालिटिक गिवन है। और ये बोल रहा है कि मेरे पास फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू डिवाइड द रीजन विद इन सी इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ मैसेज। क्या कर सकते हैं हम लोग बेसिकली, तो मेरे पास एक रीजन है, लेट्स से दिस इज रीजन सी, और इसके अंदर क्या है फंक्शन एनालिटिक है। तो यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक है विद इन दिस रीजन। ये बोल रहा है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू डिवाइड द रीजन विद इन सी इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ मैसेज। मैसेज क्या हो गया कि लेट्स से इस रीजन को हम लोग ऐसे डिवाइड करते जा रहे हैं। सो मैंने इस रीजन को ऐसे मैंने डिवाइड किया एंड देन ये कुछ ऐसे हम लोग डिवाइड कर दिया रीजन को। तो ये जो हर एक जो एक बॉक्स हो रहा है, ये बॉक्स या ये बॉक्स, कोई भी बॉक्स, उसे क्या बोलेंगे कि वो एक मेस है। ठीक है, एक मेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या बोल रहा है कि फाइनाइट नंबर ऑफ मैसेज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं रीजन को आइदर स्क्वायर, ये क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है मेरे पास, और पार्शियल स्क्वायर। पार्शियल का स्क्वायर क्या हुआ यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये बाउंड्री क्या है, कर्व बाउंड्री है, और इधर तो स्ट्रेट लाइंस है, बट ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे पार्शियल स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। तो जो भी बाउंड्री साइड जो भी ये सारा स्क्वायर्स होगा ये सारा पार्शियल स्क्वायर्स होगा, और जो विद इन द रीजन है जो कर्व बाउंड्री के आसपास नहीं है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, सो पार्शियल सच दैट विद इन ईच मेस। ठीक है, ये सारे मेस के लिए बात हो रहा है, इसके पार्शियल स्क्वायर हो या पार्शियल स्क्वायर हो, दोनों मेसेस के लिए बात हो रहा है कि वहाँ पे एक पॉइंट जेड नॉट एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये जो कंडीशन है कि मॉड ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट माइनस एफ डैश जेड नॉट, ये क्या होगा स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन होगा जेड के हर एक वैल्यू के लिए उस मैस में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कोई भी हम लोग मैस उठा लें, यहाँ पे एक पॉइंट जेड नॉट मुझे मिलेगा जिसके लिए ये ट्रू। ठीक है, लेट्स से इस कंडीशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे इसका प्रूफ में आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो प्रूफ काफ़ी सिंपल है इसका। ठीक है, क्या करना है, हम लोग मान लेंगे कि ये जो स्टेटमेंट 1 है, ये जो बोल रहा है कि एग्जिस्ट करेगा इसके लिए, तो ये ट्रू होना चाहिए। हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि नहीं ये फॉल्स हो जाए, मीन्स हम लोग कंट्राडिक्शन इसका एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट 1 है वो फॉल्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज करेंगे, सपोज कंडीशन 1 इज फॉल्स। क्या है कि कंडीशन 1 क्या हो गया मेरे पास, हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये फॉल्स है। कंडीशन 1 फॉल्स है मीन्स ये होल्ड नहीं कर रहा है, मीन्स इस पूरे रीजन में ये क्या बोल रहा है कि हर एक मैस के लिए ट्रू होना चाहिए। मीन्स अगर एक भी इस पूरे रीजन में अगर मुझे एक भी ऐसा मैस मिल गया जिसके अंदर ये जो जेड नॉट पॉइंट है उसके लिए ये ट्रू ना हो, तो ये जो थ्योरम है ये कंट्राडिक्शन हम लोग प्रूफ कर देंगे ना। क्या हम लोग बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि हर एक मैस के लिए ये ट्रू होना चाहिए। हम लोग को ये फॉल्स दिखाना है स्टेटमेंट, मीन्स हम लोग को बस एक ऐसा मैस खोज लेना होगा जिसके लिए ये जो कंडीशन 1 है वो ट्रू ना हो। ठीक है, तो हम लोग लेट्स से एज्यूम करते हैं कि ये वो मेरे पास जो कल्प्रिट जो मैस है वो ये है। लेट्स से कि ये जो मैस है इसके लिए ये 1 फॉल्स है, और इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे सिग्मा नॉट से डिनोट कर देते हैं कि ये सिग्मा नॉट है मेरा। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, सो लेट द रीजन, पहले तो हम लोग ये जो रीजन है उसे किसी चीज़ से डिनोट कर देते हैं। लेट द रीजन विद इन सी बी आर, इस पूरे रीजन को हम लोग आर बोल दिए। अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट कंडीशन 1 इज नॉट ट्रू फॉर एट लीस्ट 1 मैस। एक के लिए भी ट्रू हो जाएगा, एटलीस्ट 1 के लिए, 1 से ज़्यादा हो तो और अच्छा है, लेकिन अगर एक के लिए भी हम लोग दिखा दिए तो थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। एटलीस्ट 1 मैस, और उसे हम लोग क्या नाम दिए, सिग्मा नॉट। ठीक है, हम लोग क्या बोले
ये सिग्मा नॉट के लिए होल्ड नहीं कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो सिग्मा नॉट है इसे हम लोग फिर से स्क्वायर्स में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, इसे क्वाड्रिसेक्ट करते हैं। ये जो रीजन है उसे कुछ ऐसे हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। इक्वल स्क्वायर्स में फिर से डिवाइड कर दिए। क्या कर रहे हैं हम लोग, सो डिवाइड द मेश सिग्मा नॉट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर्स। हम लोग इसे 4 इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिए। अब हम लोग देखेंगे ये जो जेड नॉट पॉइंट था वो किसी एक स्क्वायर में तो फिर से आ जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो मेरा स्क्वायर है इसके अंदर जेड नॉट लाई कर रहा है, ठीक है। और ये जो फिर से स्क्वायर मिला मुझे उसे हम लोग सिग्मा 1 बोल देते हैं, ओके। कि 4 इक्वल स्क्वायर्स एंड लेट द पॉइंट जेड नॉट for which the condition 1 is not true remains in 1 square, और उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, लेट्स से सिग्मा 1। कि हम लोगों को ये सिग्मा नॉट था, अब मुझे सिग्मा 1 में वो जेड नॉट मिल गया, ठीक है। फिर से मुझे जेड नॉट मिल गया। फिर से क्या करेंगे हम लोग, फिर से ये जो सिग्मा 1 है उसे फिर से हम लोग क्वाड्रिसेक्ट करेंगे, 4 इक्वल स्क्वायर्स में फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसे क्वाड्रिसेक्ट किए तो हम लोग क्या देखेंगे, लेट्स से फिर से कर रहे हैं इसे क्वाड्रिसेक्ट। सो बेसिकली ऐसे कुछ किए तो यहाँ पे फिर से मुझे जेड नॉट जो पॉइंट है वो किसी एक स्क्वायर में फिर से दिख जाएगा। और फिर उसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, वो जो है उसे सिग्मा 2 बोलेंगे एंड फिर से क्वाड्रिसेक्ट करेंगे। और ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक कि, अब यहाँ पे 2 केसेस हो सकता है, ठीक है। पहले इसे नोट कर लेता हूँ कि सिग्मा 1 एंड अगेन क्वाड्रिसेक्ट। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से अगेन क्वाड्रिसेक्ट द स्क्वायर सिग्मा 1। तो हम लोग सिग्मा 1 स्क्वायर को फिर से क्वाड्रिसेक्ट कर रहे हैं, फिर से देखेंगे कि सिग्मा 2 मिला। अब लेट से ये जो है, ये जो प्रोसेस है ये चलता जाए फाइनाइट टाइम्स तक चला एंड फिर ये टर्मिनेट हो गया। मीन्स ऐसा जेड नॉट मुझे मिलने ही नहीं लगा, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 ऐसे सिग्मा n तक गया एंड देन टर्मिनेट हो गया। इसका ये मतलब हो कि ये जो जेड नॉट पॉइंट था अब मुझे मिलना बंद हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि अब मेरे पास वो ऐसा मैश नहीं है जिसके लिए ये कंडीशन 1 होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। मीन्स अगर हम लोग इस रीजन को फाइनाइट मैसेज मतलब फाइन मैसेज में डिवाइड कर दें तो ये जो थ्योरम है ये फिर से ट्रू हो जाएगा। मैं तो वही बोलना चाह रहा हूँ ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे डिवाइड करते चले जाएं और अगर ये जेड नॉट मिलना बंद हो गया फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद, तो ये जो जेड नॉट मिल रहा था जिसके लिए ट्रू नहीं था वो जेड नॉट मिलना बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट हम लोग जो ये मान के चले थे कि कंडीशन 1 फॉल्स है, ये स्टेटमेंट जो हम लोग सपोज किए थे वो गलत हो गया। तो हम लोग जो एज्यूम किए उसका क्या मिल गया, मुझे कंट्राडिक्शन मिल गया, ओके। पहला केस ये हो सकता है। और दूसरा ये केस हो सकता है कि नहीं, ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद टर्मिनेट ना करे, ये इन्फिनाइटली मैनी टाइम्स तक जाए। उसके लिए भी हम लोग डिस्कस करते हैं, बट पहले इसे कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। सो रिपीटिंग, ये जो प्रोसेस है स्क्वायर क्वाड्रिसेक्ट करने का, उसे क्या कर रहे हैं हम लोग, रिपीट कर रहे हैं। रिपीटिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। हम लोग इस प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं। इसके बाद एज्यूम करते हैं लेट द प्रोसेस टर्मिनेट्स, कि ये जो स्टेप है ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद वो जेड नॉट मिलना बंद हो जाए।
let the process ends after finite number of steps, then हम लोगों को then we get the contradiction to our supposition। क्या मिल गया? हम लोग ये बोले कि अगर ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद टर्मिनेट हो गया तो ये जो हम लोग जो एज्यूम किए थे कि ये स्टेटमेंट वन फॉल्स है वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। मीन्स मेरा जो सपोजिशन था उसका एक कंट्राडिक्शन मिल गया मुझे। हेंस इक्वेशन वन जो है मेरे पास इज ट्रू। मीन्स ये जो लेमा है वो ट्रू है। ये हुआ जब फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद टर्मिनेट हो गया। लेट्स से कि ये जो स्टेप है ये इन्फिनाइटली मैनी टाइम्स तक चलता जाए। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टेप इन्फिनाइटली मैनी टाइम्स तक चलता जाए तो क्या होगा देखते हैं। पहले मेरे पास क्या था? एक स्क्वायर था जिसे हम लोग क्या बोले? सिग्मा नॉट। तो ये स्क्वायर क्या है मेरे पास? सिग्मा नॉट है। इसे हम लोग क्वाड्रिसेक्ट किए। कहीं पे एक जेड नॉट पॉइंट है। लेट से जेड नॉट पॉइंट मेरे पास यहाँ था, वो जेड नॉट है मेरे पास। फिर से क्या किया हम लोग? इसे इक्वल में डिवाइड किए। फिर इसे हम लोग क्या बोलें? सिग्मा वन। फिर से हम लोग इस पूरे को डिवाइड किए। फिर इसे सिग्मा टू बोलेंगे। एंड ऐसा चलता जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे? देखो, एज्यूम करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि ये जो पॉइंट जेड नॉट है ये पहले इस स्क्वायर में कंटेंट है। ठीक है, उसके बाद इस स्क्वायर के बाद ये फिर इस स्क्वायर में कंटेंट है। इसके बाद ये इस स्क्वायर में कंटेंट है। एंड देन उसके बाद ये इस बड़े वाले स्क्वायर में कंटेंट है। एंड ये फिर एक सिग्मा नॉट में कंटेंट है। तो अगर ये इन्फिनिटली मैनी टाइम्स चलता जाए तो मुझे क्या मिलेगा? इस स्क्वायर्स का एक सीक्वेंस मिलता जाएगा। छोटा स्क्वायर, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा बड़ा। तो क्या मिलेगा? एक सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर्स मिलेगा। ठीक है, और सारा स्क्वायर क्या है? एक दूसरे में कंटेंट है। ये स्क्वायर इसके पहले वाले स्क्वायर में कंटेंट है, ये स्क्वायर इसके पहले वाले में कंटेंट है, ये इसके पहले वाले में। तो हर एक स्क्वायर अपने प्रीसीडिंग वंस में, जो इससे पहले जो स्क्वायर्स बन रहा था उसमें कंटेंट हो रहा है। ठीक है, और सारे स्क्वायर के बीच क्या पॉइंट कॉमन है? ये जो जेड नॉट पॉइंट है वो सारे स्क्वायर में कॉमन है। हम लोग उन्हीं सारे स्क्वायर का सीक्वेंस को कंसीडर कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो जेड नॉट पॉइंट है वो क्या हो गया? इन सारे स्क्वायर्स के सीक्वेंस के लिए एक लिमिट पॉइंट हो गया। फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, कि जेड नॉट पॉइंट क्या है? छोटे स्क्वायर में कंटेंट है, फिर छोटा स्क्वायर एक बड़े स्क्वायर में कंटेंट है, फिर वो बड़ा स्क्वायर फिर से और एक बड़े में कंटेंट है। तो क्या मिल रहा है मुझे? एक सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर मिल रहा है। और इस सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर्स के लिए ये जो जेड नॉट पॉइंट है वो क्या है? एक लिमिट पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या मिल गया कि जेड नॉट एक लिमिट पॉइंट है। ओके, so if the process go on infinitely many times, then we get a sequence of squares, each contained in its preceding ones, preceding ones। सारा क्या हुआ? इस अपने से प्रीवियस वाले में कंटेंट हो रहा है। एंड Z0 is the limit point of this sequence। हम लोग क्या प्रूव कर दिए कि Z0 क्या है?
लिमिट पॉइंट है इस सीक्वेंस का, सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर्स का, फॉर विच कंडीशन 1 जो मेरे पास था वो होल्ड नहीं कर रहा था, कंडीशन 1 डज नॉट होल्ड, दैट इज कंडीशन 1 क्या था मेरे पास, एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट माइनस एफ डैश जेड नॉट, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, बट ये होल्ड नहीं कर रहा, मीन्स ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 में क्या था कि ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये होल्ड नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन हो जा रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे लिमिट ऑपरेट कर दें, लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट, तो ये क्या होगा, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन होता तो ये डिफरेंशियबिलिटी डिफाइन करता, कि डिफरेंशियबिलिटी एट जेड नॉट को डिफाइन करता, बट अब ये होल्ड नहीं कर रहा है। इसका ये क्या मतलब हुआ कि फंक्शन जेड नॉट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएबल का डेफिनेशन क्या होता है कि एफ डैश जेड नॉट इज इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट एंड दिस फंक्शन, दिस इज एफ डैश जेड नॉट। बट वो कब होगा, जब ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, बट यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन तो नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन है। इसका ये मतलब हुआ कि जब हम लोग लिमिट लेंगे जेड टेंडिंग टू जेड नॉट, तो ये फंक्शन अब जेड नॉट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, वो बोलना चाह रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट। हम लोग क्या दिखा दिए कि एफ जेड जेड नॉट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है किसी पॉइंट पे, तो एनालिटिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि एनालिटिक कब होता है, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे और उसके नेबरहुड पे भी। तो फंक्शन क्या हुआ, जेड नॉट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका ये मतलब हुआ कि फंक्शन एफ जेड नॉट एनालिटिक एट जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट, कि जेड नॉट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं, हम लोग ये दिखा रहे हैं। बट जो गिवन जो हम लोग जो स्टेटमेंट था लेमा का, वो क्या था कि फंक्शन इस पूरे रीजन में विद इन सी में क्या था, एनालिटिक था, और इस विद इन सी में ही मेरे पास जेड नॉट पॉइंट है। इसका मतलब स्टेटमेंट ये बोल रहा था, जो कॉर्सेट लेमा है उसमें जो एजम्पशन जो हम लोग पहले स्टेटमेंट गिवन कंडीशन था, वो ये था कि फंक्शन इस जेड नॉट पे भी एनालिटिक है। बट हम लोग ये दिखा रहे हैं कि नहीं, ये एनालिटिक नहीं है, मीन्स ये क्या, एक कंट्राडिक्शन है, जो कि एक ट्रू फैक्ट जो था उसका एक कंट्राडिक्शन है। सो विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन। तो हम लोग 2 केसेस कंसीडर किए कि जब वो फाइनाइट टाइम्स पे टर्मिनेट हो जाए आफ्टर फाइनाइट टाइम्स, और दूसरा जब वो इनफाइनाइट टाइम्स तक जाए। तो फाइनाइट टाइम्स के केस में भी देखें कि नहीं, ये जो थ्योरम है इसमें कंट्राडिक्शन मिल गया, जो एजम्पशन था मेरे, और जब इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स गया तो फिर से कंट्राडिक्शन मिल गया। तो दोनों केसेस में जो हम लोग सपोज किए थे कि फंक्शन वो जो कंडीशन 1 है वो होल्ड नहीं करेगा, वो मेरा क्या होगा, गलत हो गया। इसका मतलब जो लेमा है गॉर्सेट लेमा वो ट्रू है। सो हेंस गॉर्सेट लेमा इज ट्रू। सो वेल, हमारे यहाँ पावर कट हो गया, तो कोई नहीं, ये तो थ्योरम हो ही चुका है। सो गॉर्सेट लेमा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस वीडियो को नहीं बढ़ाते, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी थ्योरम को प्रूफ करेंगे गॉर्सेट लेमा को यूज करते हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फ्रेंड्स, जब हम लोग कुशी थ्योरम को देखेंगे। कुशी थ्योरम क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उससे हम लोग नंबर्स ऑफ जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।